नमस्कार दोस्तों। संत समाज का आईना होते हैं और इस गतिहीन समाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं। लेकिन वर्तमान में संत भौतिकतावाद की चपेट में है। कोई संत 50,000 का चश्मा लगाता है, 10 लाख की घड़ी पहनता है, 2 लाख का पर्स डालता है और एयर कंडीशनर में बैठ करके लोगों को कथा सुनाता है। कथा के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करता है। आज ये संत सारे नैतिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर समाज को गुमराह करने में लगे हुए। संतों का राजनीति से क्या लेना, लेकिन आज राजनीति में संत भरे पड़े हुए। संत और सत्ता का आज गठजोड़ बन गया, क्योंकि संतों ने धर्म के नाम पर एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया है। धर्म के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। और ऐसे ही ठग जब सत्ता में पहुंचते हैं तो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर बने हुए हमारे संविधान को फेल कर देते हैं। ये लोग धर्म की वकालत करते हैं और धर्म वही 2000 साल पुराना वाला है, जिसमें दुनिया भर की बुराइयां भरी पड़ी है। असमानता इसमें है, कट्टरता इसमें है, ऊंच नीच इसमें है, जाति भेद इसमें है, बल व्यवस्था इसमें है, जाति व्यवस्था इसमें है। और संविधान समानता की बात करता है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। असमानता का विरोध करता है, ऊंच नीच जाति भेद का विरोध करता है। धर्म वही परंपरागत मूल्यों पर खड़ा हुआ है और संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों पर खड़ा हुआ है। ऐसे में धर्म और संविधान दोनों आपस में टकराएंगे। और संविधान को चलाने वाले लोग कौन है? संविधान को चलाने वाले लोग भी तो वही है जो रूढ़िवादी और परंपरावादी विचारों के हैं, जिनका इस देश की साझा संस्कृति और साझा मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। जब बाबा साहब अंबेडकर महिला समानता के लिए हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे, तो इन्हीं धर्म के ठेकेदारों ने उनका जमकर के विरोध किया था। धर्म के नाम पर ये लोग समाज को गुमराह करने में लगे हुए। धर्म वही 2000 साल पुराना वाला है और समाज आज का आधुनिक है। तो आधुनिक समाज के अनुसार धर्म के मूल्यों में भी संशोधन होना चाहिए था। लेकिन धर्म के नाम पर, परंपरागत प्रथाओं के नाम पर कुछ जाति विशेष के लोगों को लाभ होता है। इसलिए धर्म के परंपरागत मूल्यों में भी कोई संशोधन नहीं हो पा रहा है। संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जबकि बाबा साहब अंबेडकर खुद हिंदू राष्ट्र के विरोधी थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू कुछ भी कहे, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का दुश्मन है। एक तरफ ये लोग बाबा साहब अंबेडकर को माला पहनाते हैं, उनके चरण छूते हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर बने हुए उनके संविधान की धज्जियां उड़ाते फिरते हैं। कोई बाबा इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सड़कों पर उतर करके समाज को गुमराह। बहुत प्रसन्नता हुई। काशी आकर के साधुवाद हम दे रहे हैं और भारत हिंदू राष्ट्र 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सामाजिक समरसता के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। उसके लिए विश्वनाथ भगवान के चरणों में आज हमने प्रार्थना की। देश को बचाना है। जो पड़ोसी मुल्कों में हालात हैं, उसके जैसे हालात यदि भारत में नहीं करवाना है तो देश में सामाजिक समरसता जरूरी है, वैमनस्यता दूर करना बहुत जरूरी है, हिंदू राष्ट्र घोषित होना भारत का बहुत जरूरी है। अघोषित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र है। तो कोई बाबा हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस देश में नफरत और हिंसा तथा घृणा को बढ़ावा देता है। तो ऐसे ढोंगी और पाखंडी बाबाओं से सावधान रहिए। देखते रहिए कॉन्सेप्ट बाय ब्रह्म। धन्यवाद।